रवि बॉडी चार्ज क्लिनिक और लैब पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, लाखों का सामान हुआ बर्बाद। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई जैसे शहर में गुंडा राज, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वीडियो देखिए जिसको देखने के बाद आप खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे। ये घटना है 20 मार्च 2024 का जोगेश्वरी वेस्ट ओशिवारा पुलिस के हद में आता है, जहां रवि बॉडी चार्ज लैब पर रात के तकरीबन 9:30 बजे सब कर्मचारी अपने काम को खत्म कर अपने घर जाने की तैयारी में रहते हैं। अचानक से हमला और जोर की आवाज़ से सभी लोग सहम जाते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही देखते हैं कि बाहर से जोर जोर की आवाज़ आ रही है, जहां 40 से 50 लोगों की संख्या में, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि भीड़ में आए लोगों ने अचानक से लैब पर हमला कर दिया है। दरवाजा को तोड़ना शुरू कर देते हैं और अंदर से डरे सहमे रविशंकर जैसे तैसे अपने सभी कर्मचारियों को कॉल करते हैं और सभी को बुलाते हैं। सब लोग तकरीबन 30 से 40 मिनट में पहुंचते हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं और महिलाओं के साथ भी अपशब्द और धक्का मुक्की करते, जिसमें एक महिला सीमा अग्रवाल के साथ धक्का मुक्की करते हैं, जिसके कारण उनका पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। आज तक वह महिला बिना किसी के सहारे चल नहीं सकती है। ऑफिस में बैठे डॉक्टर ऋषिकेश सर्जन एंड फिजिशियन के ऊपर भी हमला किया गया। बाहर लगे सभी बैनर पोस्टर बोर्ड को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, कार्यालय और लैब के अंदर भी तोड़फोड़ की, जिसके कारण सारे सामान टूट गए। रवि में 100 डायल कर पुलिस में कंप्लेंट की कुछ देर बाद पुलिस आती है और मामले को शांत करती है और सेंटर को सील कर देती है। रविशंकर सूर्यवंशी पेशे से फिजियोथेरेपी का काम करते हैं और उनके सभी कर्मचारी को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और मामला दर्ज करते हैं और रात 1 बजे ओशिवारा पुलिस स्टेशन के नवनाथ शिंदे उप निरीक्षक और गणेश गाय के इंचार्ज रवि बॉडी चार्ज क्लिनिक और लैब को पूरी तरह से सील कर देती है। पिछले 5 महीने से ये सेंटर पूरी तरह से बंद है और सारे सामान सेंटर के अंदर है। सेंटर के मालिक रविशंकर पिछले 5 महीने से सरकारी दफ्तरों के बस चक्कर काट रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम से लेकर पुलिस कमिश्नर से लेकर सीनियर तक को लेटर पर लेटर दे रहे हैं। जहां हम बात करें कार्रवाई की तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। जिसके बाद थक हार कर रवि ने मीडिया से संपर्क किया और महाराष्ट्र की सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक गरीब आदमी को पिछले 5 महीनों से परेशान किया जा रहा है। ऐसे मामलों पर आखिर महाराष्ट्र की सरकार कब संज्ञान लेती है और अज्ञात हमलावर और दोषी पुलिसकर्मियों पर कब कार्रवाई करती है, अब ये देखने वाली बात होगी। आप हो तो हम लोग हैं 20 मार्च 2024 चल रहा है ना, 2024 और रात को 9:30 बजे 40 से 50 लोग आते हैं मेरा ऑफिस, इंक्लूडिंग 50 लेडीज। मेरा ऑफिस और मेरा क्लिनिक तोड़-फोड़ करते हैं। मैं अंदर रहता हूँ। क्लिनिक कहाँ पे है? ये क्लिनिक मेरा आदर्श नगर में है, लोटस पेट्रोल पंप के पास, वहाँ पे है। और मैं फिर पुलिस को कॉल करता हूँ और मेरे भाई साहब ऑफिस में बैठे थे, उनको बोला आप भी पुलिस के पास जाओ। और फिर मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, पुलिस लेट आती है। इससे पहले मेरी टीम है, मेरे दोस्त हैं, सब परिवार जैसे हैं, तो ये इनको भी कॉल करता हूँ कि आ जाओ, मेरे ऊपर हमला हुआ है। तो ये लोग आधा घंटा लगता है इनको आने के लिए, तब तक तोड़ फोड़ चालू थी। फिर मैं अंदर लॉक कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे, मैं कितने लोगों को संभालूं। उसके बाद ये लोग आ गए थे, दरवाज़ा ऑलमोस्ट टूट चुका था, टूट ही गया था। मैं पीछे खड़ा था, पुश कर रहे थे करीब 7-8 लोग, 10 लोग, मुझे तो पता ही नहीं। इन्होंने मुझे बताया कि यार बहुत लोग थे और वीडियो भी है हमारे पास, जैसा मैं आपको बाद में दूंगा। तो ये लोग जब आते हैं तो इनके साथ भी हाथापाई होती, रुकते नहीं है वो लोग, तोड़ फोड़ चालू रहती, रुकते नहीं हैं। और उसके बाद पुलिस आती है तब जाके थोड़ा माहौल ठंडा होता है और इनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। जैसा कि आप देख रही हैं कि अभी थोड़ा इनको चलने में इशू है। वो टाइम पे ये भी वहाँ पे मेरे एक्चुअली मुझे ऑन द टाइम मुझे पता नहीं चला कि मेरे लेग में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन मुझे बाद में पता चला चेक करवाने से कि मेरा लेग फ्रैक्चर हो चुका है। मतलब इतनी धक्का मुक्की हुई। आप बताइए, वहाँ पे 15 लेडीज एंटर कर गई हैं, ट्रेस पासर है ना, 1 पर्सन हु इज स्टेइंग देयर, वो जो वहाँ पे रहता है उसको आप धक्का मुक्का मार के 25-30 आदमियों को, 15-20 लेडीज़ को लेके आप तोड़फाड़ कर रहे हो, सब कुछ बदतमीज़ी कर रहे हो। वहाँ पे अगर वो कोई उसके दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी फ्रेंड हूँ, तो मैं वहाँ आती हूँ, मेरे साथ भी धक्का मुक्की होती है, उसके स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की होती है, ऋतु है इसके साथ भी धक्का मुक्की होती है, सबके साथ धक्का मुक्की होती है। दिस इज़ नॉट द वे। अगर समझ लो, मान लीजिए ये जगह आपसे बिलोंग करती है, ये तो है ना, आपको तो कोर्ट ने वहाँ पे आने की इजाज़त दी नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू कम देयर, है ना। हमने जिससे ये जगह खरीदी है, मतलब हमने जिससे ये जगह ली है, वो आदमी उस जगह पे लीगली रह सकता है। हम उसकी वजह से रह रहे हैं, हमने उसको पेमेंट किया हुआ है। ये काम मतलब अगर हम इलीगल हैं वहाँ पे, ये काम पुलिस का देखना नहीं है, ये काम कोर्ट का है। पुलिस को ये देखना है कि अब यहाँ पे कौन रह रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है,
मतलब मैं वहाँ पे अवेलेबल है, तो पुलिस को ये देखना पड़ेगा कि ये बंदा यहाँ रह रहा है, और कोई भी 50 जन आके किसी को तोड़फोड़ करके किसी के अंदर घर में घुस नहीं सकते। पुलिस का काम है दंगे को रोकना, पुलिस का काम दंगे को बढ़ाना नहीं है। वहाँ पे बाहर निकालते हैं, इनके दोस्तों के साथ धक्का मुक्की होती है, मारा मारी होती है, इनको घर से बाहर निकाल के पुलिस ताला लगाती है। ये पुलिस का काम है, ये इस देश का कानून है। मतलब दिस इज नॉट द वे। आप जैसे ये कर रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी करवा रही है सीधा सीधा पुलिस। अगर आपको ये लगता है कि हम वहाँ पे इलीगल हैं तो आप कोर्ट जाइए, ठीक है। आप हमें तो लेटर ऑन ये मालूम पड़ा है कि आप तो वहाँ आ ही नहीं सकते। हमें पहले ये बात मालूम ही नहीं थी। हमें ये बात मालूम पड़ी कि आप तो वहाँ आ ही नहीं सकते, उस जगह पे आ नहीं सकते, आपको कोर्ट ने बैन किया हुआ है। ऐसे लोग वहाँ पे आके दंगा करते हैं, मारपीट करते हैं, लेडीज़ को लेके आते हैं हायर करके 200-400 रुपये पे लेडीज़ हायर करते हैं, वहाँ पंगा करते हैं। इतने लोग बदतमीजी करते हैं। ये इस देश का कानून नहीं कहता है। इस देश का कानून कहता है अगर आपको कोई ट्रबल है। आपकी कोई बात ऑनर से हुई, ऑनर के अगर उनका मामला ऑनर के साथ था तो आप लोगों को इस तरह से उन्होंने देखिए, जो आदमी वहाँ रह रहा था, फॉर एग्जाम्पल हम कोई जगह लेते हैं, रेंट पे जगह लेते हैं या हैवी डिपॉजिट पे जगह लेते हैं, हम जो वहाँ पे रह रहा होता है हम उससे बात करते हैं, और वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है। हम तो आज तो रहने गए नहीं, 3 साल से हम वहाँ रह रहे हैं। हमारा वहाँ पे बैंक अकाउंट्स है, हमारा वहाँ पे आधार कार्ड है, हमारा वहाँ पे सब है, हमारा वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ऑफिस भी है, सब कुछ है। 3 साल से हम वहाँ पे हैं। तो 3 साल पहले से तो कोई आया नहीं, अभी अचानक से कोई भी आके दंगा फसाद करेगा, कैसे चलेगा मैम? आप बताइए मुझे। और रात को, वो भी रात को आ रहे हो आप, और पुलिस 1 बजे रात को ताला लगाती है आपको, हमें घर से बाहर निकालती है। ये रात को 9:30 बजे, 9:30 से 10 बजे के अंदर। फिर मतलब 1 बजे 2 बजे रात तक चला कंटिन्यू। ओनर साथ में था या फिर अलग कौन से समुदाय के लोग थे? कहाँ से आए? ये मुस्लिम ऑनर भी समुदाय साथ के में लोग है, ऑनर भी साथ में है। मुस्लिम समुदाय के लोग थे। हाँ। कुछ मुस्लिम लोग ये जो है दंगा भड़काने को, वहाँ पे इलेक्शन भी था। हाँ। अभी क्या किसका क्या मेंटालिटी रहे हो तो ऊपर वाला ही जाने। तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो ये सब चीजें कर रहे हैं। ऑनर इज नॉट टू सपोज कम देयर। वहाँ कानून के हिसाब से वो वहाँ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके ऊपर बैन है कि आप वहाँ नहीं जा सकते। ये बात हमको बाद में पता चली, हमें तो पहले पता ऑलरेडी कोर्ट में मैटर है ऑलरेडी। देखिए, जहाँ पे मेरी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मुझे कहती है कोर्ट के सीमा, तुम यहाँ नहीं जा सकती हो, यहाँ पे जो आदमी रह रहा है तुम उसको आराम से रहने दो। जब कोर्ट ने ऑलरेडी ये कहा हुआ है, तो हु आर यू टू डिसाइड कि आप सीधा जाके 50 लोगों को जाके वहाँ मारा मारी करो? ये तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना। सेकंड थिंग क्या होता है कि हम पुलिस को प्रेशर देते हैं कि गलत हो रहा है हमारे साथ, और आप अगर हम नहीं करेंगे तो हम आपके सीनियर के पास जाएंगे, आपकी कंप्लेंट करेंगे। उसके बाद जब ये बात बोली जाती है 3 दिन बाद हमारी FIR, पहले FIR ही नहीं लेते, FIR नहीं लेते, FIR 3 दिन बाद हमारी FIR होती है। और इसमें हाउस टेस्ट पास का है, जो इन्होंने 452 सेशन, इन्होंने 7 सेशन लगाए, 9 सेशन लगाए इन्होंने सेक्शन, ओके। और इसमें सीधा है कि कम से कम 7 साल की सजा है, नॉन एबल है, नॉन बेलेबल वारंट निकलेगा इनके मिनिमम। दैट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर ट्रेसपासर। दे आर द ट्रेसपासर। हम तो वहाँ रह रहे हैं, अगर कोई लोग वहाँ आते हैं वो ट्रेसपासर हैं उस जगह पे, तो उसके लिए मिनिमम 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है कानून के अंदर। 452 सेक्शन लगा है, 342 सेक्शन लगा है, 447 सेक्शन लगा है, 323 सेक्शन। पुलिस सेक्शन लगा देती है पुलिस, लेकिन पुलिस इसका कानून फॉलो नहीं करती है। पुलिस क्या है? गुंडा है, गुंडा राज हो रहा है। आप बताइए, गुंडा राज है ये। और अभी करीब मिनिमम 6 महीने होने को है, अभी तक कोई चार्जशीट भी उन्होंने नहीं दिया। मुझे चार्जशीट तो होती ना, चार्जशीट भी नहीं मिली। तो हमने क्या किया है, पुलिस अथॉरिटी कंप्लेंट, हमने वहाँ पे ACP और जो आयो है उनके खिलाफ सब हमने कंप्लेन किया है। हमने सब जगह लेटर डाला है, ACP को लेटर डाला है, DCP को लेटर डाला है, कमिश्नर को लेटर डाला है, एडिशनल CP को लेटर डाला है। हाँ, ये सब में, हाँ ये देखो, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, पुलिस महासंचालक, मानवीय हक, मानवीय आयोग, अपर पुलिस मीन्स का पुलिस कमिश्नर, संयुक्त पुलिस, एडिशनल पुलिस, DCP, ACP और ये ओशिवारा पुलिस स्टेशन, एवरीवेयर हमने लेटर डाला है उसके लिए, कंप्लेन के लिए कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। हाँ? अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। हमारा मुद्दा देखिए मेन क्या है, आज हमारे साथ हुआ है, ठीक है, हम सक्षम हैं, आप लोग से मिले जुड़े, हमने आपको बुलाया, आपने सारी चीज़ें की, आप लोगों तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। कल को
गरीब से गरीब लोग, मजबूर लोग, नहीं, मजबूर अगर इस आदमी के पास पैसे नहीं हो, इसका तो घर छीन लिया पुलिस। मतलब ऐसे क्या किसी के घर में से निकाल के उसका घर छीन के बिठा देगी? दिस इज नॉट द वे। ये इस देश का कानून कहता ही नहीं है। और जिनके साथ धक्का मुक्की मारपीट हुई है वो सब यहीं खड़ी हैं, तो आप प्लीज़ उनसे पूछ सकते हैं। आप बताइए, मार्च से अभी तक मेरी टांग रिपेयर नहीं हुई है ना? फ्रैक्चर हुआ है, टांग रिपेयर नहीं हुई है। अभी मैं लाठी लेके चल के, आपको देखा है ना आपने, मैं कैसे चढ़ के आई हूँ। मतलब आप ये बताइए, ये सब कौन पे करेगा? कौन जिम्मेदार है इसका? पुलिस जिम्मेदार है? मेरी ये लोग टांग ठीक जिम्मेदार नहीं हैं? हो सकती, कितना भी पेमेंट कर दें वो, है ना? उस दिन क्या हुआ था कि अराउंड 9-9:30 हो रहा था, तभी मुझे अचानक इनका फ़ोन आया एंड ही वाज लाइक आप जल्दी आओ करके। तो तभी कुछ बताया नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो कुछ बताया नहीं, खाली बोला कि जल्दी आओ। तो मैं, शिल्पा और श्री, हम तीनों जन, हम लोग गाड़ी में, हम लोग वहाँ पहुँचे। हम जैसे ही पहुँचे तो उनका फिर से फ़ोन आया कि जल्दी आओ करके। वो एकदम से चीख रहे थे। तो हम लोग जहाँ थे लोटस पेट्रोल पंप के उधर, हम गाड़ी पार्क करके हम फटाफट उनके वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँचे। तो जब पहुँचे हमने क्या देखा, इज़ अराउंड 4 men, दे वर पुशिंग द डोर। मतलब वो पुश कर रहे थे, एक साइड से 4 लोग पुश कर रहे थे और अंदर से खाली वो पुश कर, मतलब कि ही वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ऐसे करके वो ये हो रहा था। और जैसे ही हम पहुँचे, हम 3 गर्ल्स पहुँचे, हम बीच में आ गए, तब जाके उन्होंने लाइक रोका। तभी ऑलमोस्ट डोर टूट चुका था, लाइक इट हैड गॉन अहेड एंड वो ऑलमोस्ट, उसकी कड़ी भी टूटी हुई है। उसके फोटोज़ है हमारे पास जहाँ पे उसकी कड़ी टूट चुकी है। तब तक जब हम पहुँचे तभी वो ऑलरेडी, उन्होंने सारे बैनर सब तोड़ फोड़ करके, एक दरवाज़ा दूसरा दरवाज़ा सब तोड़ फोड़ करके वो अंदर आ चुके थे तभी तक। एंड देन हमने थोड़ा सा सॉर्ट करने का कोशिश किया, तो पुलिस को भी बुला लिया था। ये पुलिस इनको लेके गए वैन में और उनके भी 1-2 जन को लेके गए। हम पीछे से गाड़ी में पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे कुछ ये हुआ। फिर रात को पुलिस वापस आए एंड इनफैक्ट जब हम हमारे ये भी देने जा रहे थे टू द पुलिस, व्हेन वी वर गोइंग टू गिव आवर व्हाट इज दैट statements, so it was like, you know, what we were saying was not being recorded correctly. हम जो बोल रहे थे वो रिकॉर्ड हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। हम अगर बोल रहे कि there are so many people, अगर बोल रहे हम कि 10, 12, 15 जन या 50 जन है तो 2-3 जन, like, you know, it was not being recorded the way we were saying. तो ये सब हुआ था उस दिन and this is what we would like to say. माझं नाव शिल्पा गायकवाड आणि त्या दिवशी ज्या दिवशी ही सगळी घटना घडली होती त्या दिवशी आम्हाला रात्री 9:30च्या दरम्यान फोन आला होता सरांचा आणि सरांनी आम्हाला सांगितलं की असं एक 40-50 माणसे आणि बायका त्यांच्यासोबत म्हणजे आले होते आणि यांच्यावरती हमला सुरू होता त्यांचा। आणि आतमध्ये होते आणि बाहेर जे लोक आले होते ते यांच्यावरती तोडफोड करून पूर्ण दरवाजा वगैरे तोडून सगळं आतमध्ये घुसले होते ते आणि त्यांना मारण्याचा पण प्रयत्न करत होते। आणि मग त्यानंतर थोडेफार मारणं वगैरे त्यांच्या सोबत झालं होतं आणि आम्ही पोचल्यानंतर त्या लोकांनी मग तरीसुद्धा ते सगळं चालूच ठेवलं होतं। पोलिसांना वगैरे फोन केलेला, पोलीस आले आणि मग त्यावेळेस थोडं ते शांत झाले होते, पण ते काही ऐकायला तयार नव्हते। आणि आमच्यासोबत पण त्यांनी धक्काबुक्की केली होती। सीमा जी आहेत त्यांच्याशी त्यांनी म्हणजे एवढं त्यांना जोरात धक्का लागला की ते खाली पडले होते, त्यांच्या पायाला पूर्ण फ्रॅक्चर आलाय। आम्हाला सुद्धा धक्काबुक्की केली त्यांनी पोलिसां और अशब्द यूज करे ना क्या? आणि खूप अशब्दपणा म्हणजे त्यांनी यूज केला नहीं, होता। मतलब वो उनसे ये लड़कियां दोनों, ये दो लड़कियां हैं, ये दो कह रही हैं कि आप अंदर कैसे आ गए ऐसा तोड़ के दरवाजा। तो वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे चल के आए। मतलब दिस इज द वे हाउ दे आर ट्रीटिंग अस। हम लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं कि हम कैसे अंदर आ गए, हम पैदल चल के आगे, पैरों से चल के आ गए। मतलब कैसे चिढ़ा रहे हैं, मतलब हमारे घर के अंदर ये हमसे ऐसे बात की जा रही है। ठीक है, आप So in fact वो डॉक्टर भी थे ना जब we came in, यहाँ तो at that time वो डॉक्टर भी थे वहाँ पे, वो बाहर का क्लिनिक द डॉक्टर वाज यूजिंग, तो वो डॉक्टर भी उन्होंने इमीडिएटली लाइक यू नो हाँ, उनको भी भगा दिया। एंड ये लोग वहाँ काम भी करते हैं, शिल्पा वहाँ पे ही रहती है, लाइक शी वर्क्स देयर आल्सो, तो काफ़ी टाइम से ये लोग वहाँ पे है।
और हम तो मतलब हम तभी आए तो इन्होंने इमीडिएटली हमें कॉल किया। और ये रवि तो वहाँ पे बहुत टाइम से, कितने टाइम, ऑलमोस्ट 3 साल से वो वहीं पे रह रहे थे। सो इफ समबडी वांटेड टू कम, तो 3 साल तो वो थे नहीं वहाँ पे। एंड इवन इफ दे हैड समथिंग, तो एक नॉर्मल वे में, एक लीगल वे में वो अंदर आ सकते हैं। ऐसे देयर इज ए हाथापाई प्रोसीजर, करके इंडिया में आने के प्रोसीजर है, इसमें कानून है। अगर आपको लगता है कि आपकी जगह में कोई घुस गया है, बैठ गया है, तो उसके लिए कानून है ना। कम विद मतलब पॉप्स के साथ आइए या ऐसा कुछ कीजिए आप, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। दैट इज ओनली आई थिंक कि आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए था, एक चैनलाइज्ड वे में आना चाहिए था, अगर आपको आना ही था तो। सो दिस इज ऑल व्हाट वी विल से। कार्रवाई कर रही है, और आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? यस, हाँ, मैटर देखिए, है ना, कोर्ट में हाँ, है। देखिए, अभी तक तो मुझे चार्जशीट भी नहीं मिली, और मैं कोर्ट में गया था और कोर्ट ने तारीख दी है। हमें क्या करना है कि अगर ये नहीं करती है, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती है, तो हमें आगे तक जाना है, ताकि आज मेरे साथ हुआ है कल किसी और के साथ ना हो। मेरा यही मानना है, और लोगों तक यही है कि देखो, डरो मत, जितना हो सके आप फाइट करो। अच्छी चीज़ों के लिए टाइम लगता है, आज नहीं तो कल होगा, पर होगा। तो और आप लोग का सपोर्ट है, मीडिया का सपोर्ट है। हमने इसलिए मीडिया को बुलाया कि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, ठीक है। और देखिए, मैं कोई चोर चक्का तो हो नहीं कि मेरे पास आओ और रात को मेरे साथ मारपीट करो। मैं एक अच्छा काम करता हूँ, समाज सेवा काम करता हूँ। तो ये है, मेरा यही मोटो है कि आप लोग जितना हो सके इसे फैलाएं और हमें सपोर्ट करें। और ये जो दंगा करने वाले लोग हैं ना, इनको अंदर जाना चाहिए, क्योंकि देखो, ये दंगा करने वाले कभी रुकेंगे नहीं, चाहे हिंदू हो तो, मुस्लिम हो तो। उनका जो मोटिव रहता है, उनको प्रॉपर यही काम है। वो एक चैनल बना हुआ है कि वो जगह खाली कराने का जो काम है वो लोग वही करते हैं। तो प्लीज़, किसी लोकल नेता से, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति से बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं हो सर मेरी। पता नहीं, यही तो देखना है, यही तो जानना है कि आप लोग अगर ये खबर फैलाएंगे तो किसके पीछे किसका हाथ है वो आएगा ना, धीरे धीरे चीज़ें सब आएंगी। और ये जो हमला किया और जो जिन्होंने करवाया, हमें बाद में पता चलता है कि उनका नाम मोहम्मद सादिक था। और वो शायद जिनसे मैंने जगह ली थी वो उनके ऑनर थे, उन्होंने सारी चीज़ें की। और इसमें जो इंस्पेक्टर हैं जो तपास कर रहे हैं, इंस्पेक्टर उनका नाम है नवनाथ शिंदे, नवनाथ शिंदे नाम है। और सीनियर ओसीवरा मोहन पाटिल। और इनको हमने सबको सम्मन भेजा है, सबको कंप्लेंट की है कि ये चीज़ें जल्द से जल्द हो। और मुझे प्रशासन पे पूरा यकीन है कि चीज़ें होंगी, पर थोड़ी लेट हो रही है, वो अच्छी बात है, पर होंगी। और आप लोग तो हो ही। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद।